हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो कनाडा में, जो कि आपको चाहिए होगा व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर पीआर, तो वो कैसे आप लोग ले सकते हैं। आई रिसेंटली गॉट माइन, दिस इज़ इट। तो ये किस तरह लेते हैं, कितनी देर तक वैलिड होता है, क्या प्रोसीजर होता है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ इट इन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब आप लोग पीआर फाइल करते हैं तो आपको 90 डेज़ का टाइम मिलता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट देने का। तो ये अच्छी बात होगी कि अगर आप लोग पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लें और पहले ही इस पर अप्लाई कर दें। टाइम जो है वो वेरी करता है डिफरेंट सिटीज़ के लिहाज से। आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मेरे केस में मुझे सिर्फ 2 वीक्स में ये मिल गया। माई फ्रेंड ही इज़ फ्रॉम कराची पाकिस्तान, उसको जो है वो 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है। तो ये जो टाइम है ये वेरी करेगा फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सिटीज़। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें ये चाहिए क्यों होता है। वो मैंने आपको बताया पीआर के लिए चाहिए होता है। 90 डेज़ की वैलिडेशन होती है, उसके अंदर अंदर हमने ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड करना होता है पीआर के लिए। थर्ड थिंग जो है कि ये लेते किस तरह है, किस तरह बनवाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है और उस गिवन डेट पर आपने अपने पासपोर्ट और अपने आईडी कार्ड के साथ वहाँ पर चले जाना है। जब आप अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड लेकर वहाँ पर आप लोग चले जाएंगे तो वो वहाँ पर हार्डली 3 मिनट्स एट मैक्स लगते हैं और वो आपको आपका एक पेपर दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है। वो पेपर भी वैलिड होता है, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स ये एक पेपर आप लोगों के घर भी डिलीवर करते हैं। अब ये आप पर है कि इधर आप उसको घर डिलीवर करवाना चाहते हैं या आप वहाँ पर जाकर उसको पिक करना चाहते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है, मैं यहाँ स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, उस पर ये लिखा हुआ होता है कि ये बंदा है, ये इसके वालिद का नाम है और इसके अगेंस्ट जो है वो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल चार्जेस जो है वो हमें नहीं मिले। बेसिकली इस रिपोर्ट्स के डिफरेंट नाम होते हैं। इसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसे जुडिशरी रिपोर्ट भी कहते हैं, इसे गुड कंडक्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट सिटीज़ के लिहाज से नेम्स होते हैं। आई एम फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर के केस में इसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मैंने अप्लाई किया था, मुझे 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो बाई मेल आ गया था। जो इस तरह की आती है, मेल आती है। उन लोगों ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। पहली ऑप्शन ये कि मैं वहाँ पर जाकर पिक कर लूँ, मतलब वो मुझे कॉल करेंगे और मैं वहाँ जाके पिक कर लूँ। सेकंड ऑप्शन ये थी कि उन्होंने कहा था अब हमें एक इन्वेलप लेके दे दें कनाडा पोस्ट का, इसे कहते हैं रजिस्टर्ड इन्वेलप। $20 का ये आया था। ये इन्वेलप अगर मैं उनको लेके दे दूँ तो वो डायरेक्टली मेरे घर में सेंड कर देंगे, मुझे वापस जाना नहीं पड़ेगा टोरंटो बनवाने के लिए या इसको पिक करने के लिए। तो इस तरह का इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका कि डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है ये। और इस पर उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ होता है। छोटा सा पेपर है, 3 लाइनें इस पर सारी लिखी हुई होती हैं कि इस बंदा है ये और ये इसका नाम है और इसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। दैट्स ऑल। इसे कहते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। 2 चीज़ें वो लोग आपसे वहाँ पर पूछेंगे। एक आपसे वो ये चीज़ पूछेंगे कि आपका कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में, तो मैंने अपने केस में अपने मदर का दे दिया था। मतलब आपने किसी ऐसे बंदे की इन्फॉर्मेशन देनी है जो पाकिस्तान में हो उस एड्रेस पर, जस्ट इन केस इफ़ दे वांट टू कंफर्म समथिंग दे कैन। उस नंबर पर वो कॉन्टैक्ट करें और वो पूछ सकें जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उस बंदे को भी आप बता दीजिएगा जिसका आप नंबर दें कि मैंने यो नंबर दिया है, जिस इन केस कोई कॉल आए या कोई आए तो वो आपके बिहाफ पर बात कर सकें। सेकंड काम जो आपने करना होता है, वो जो पूछते हैं आपसे, वो ये पूछते हैं कि आपने घर पर डिलीवर करवाना है या आकर पिक करेंगे। थर्ड थिंग ये कि वो लोग आपकी पिक्चर भी लेंगे वहाँ पर, जो वो पिक्चर लेंगे तो इसलिए ड्रेस अकॉर्डिंगली, ताकि जो आपको जो उसी टाइम वो लोग डॉक्यूमेंट देंगे उस पर आपकी पिक्चर भी होगी। फिर जब वो सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेंगे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग और आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आपसे सारा वेरीफाई करवाएंगे कि ये आपका नाम है, ये आपकी एज है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका पासपोर्ट नंबर है, ये आपका एड्रेस है। आप वो सारा कुछ कंफर्म करेंगे, वो आपको $20 चार्ज करेंगे एंड देन वो कहेंगे कि 2 वीक्स तक आपका लेटर आ जाएगा, या अगर आप लोग दूसरी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो आपके घर में डिलीवर करवा देंगे। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप डिफरेंट सिटीज़ से हैं तो माइट भी आपका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो। मेरा फ्रेंड जो था मेरे साथ वो कराची से है, तो उसके केस में उन लोगों ने सारा काम मैनुअल किया। मेरे केस में सारा काम कंप्यूटर बेस पे हुआ था, मुझे कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसके केस में उसको सारा कुछ मैनुअली करना पड़ा था, क्योंकि कराची में वो कहते हैं कि ज़्यादा सिस्टम्स जो हैं वो मैनुअल हैं, तो उन लोगों को बाई हैंड फिल करना पड़ा सारा कुछ। उसको अपनी पिक्चर भी वहाँ पर क्लिक करवानी पड़ी, मतलब मुझे भी करवानी पड़ी, लेकिन उसको हार्ड वाली पिक्चर करवानी पड़ी जो मतलब आपको साथ मिल जाती है ना वो वाली पिक्चर। एंड उसने मैनुअल डॉक्यूमेंट्स फिल किए एंड उन्होंने कहा कि उसका जो टाइम होगा वो 3 मंथ्स होगा।
और मेरे केस में आप देख सकते हैं कि मुझे विद इन 2 वीक्स जो है वो मेरे घर में ये लेटर आ गया है। वन थिंग और लास्ट थिंग ये कि जब आप ये इन्वेलप लें तो मैं भी आपको दिखा नहीं सकता, इसके पीछे एक ट्रैकिंग कोड होता है। तो वो ट्रैकिंग कोड जब आप देते हैं, वो ट्रैकिंग कोड जो होता है वो आप ट्रैक कर सकते हैं थ्रू कैनेडा पोस्ट। तो जब भी आप ये इन्वेलप लें तो डू टेक द पिक्चर ऑफ दैट बार कोड और बाद में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। आई होप इट हेल्प्स। आई गेस आई हैव कवर्ड इट ऑल। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो। थैंक यू।